दोस्तों, अयोध्या में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। नारों में मुसलमानों के खिलाफ पोस्टर रैली निकाली गई और साथ ही मुसलमानों को, देश के गद्दारों को डैश डैश फिर डैश डैश मारो, जिहादियों को खत्म कर दो, ऐसी रैलियां भी निकाली गई। लेकिन शासन प्रशासन ऐसी रैलियों पर आंखें मूंदे बैठा रहा, जबकि उस रैली में मुसलमानों और जिहादियों का नाम लेकर गालियां बकी गई, उन्हें गोली मारने की बात की गई। लेकिन वहां का शासन प्रशासन खामोश रहा, जबकि बड़ी तादाद में रैली निकाली गई, जिसमें शामिल होने वाले तमाम हिंदू संगठन भी शामिल थे। मैं सवाल पूछती हूं कि अगर हाथ में खामोशी का आई लव मोहम्मद का पोस्टर हो तो वहां पर गोलियां चल जाती हैं, लाठियां चल जाती हैं। लेकिन जिस आपत्तिजनक नारे का मैं जिक्र कर रही हूं, वहां पर शासन प्रशासन खामोश है। और ये मामला अयोध्या का है, जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और उसके गम में मुसलमान था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि मुसलमानों के साथ सरकार का, प्रशासन का दोहरा रवैया रहा है हमेशा से। और जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उसके बाद से मुसलमानों का अगर बात करें तो मुसलमानों को लेकर कहीं का नहीं छोड़ा गया। हर वक्त ये सोचा जाता है कि मुसलमान कमज़ोर है, या फिर कहिए कि मुसलमानों में जान नहीं है, फिर या कहिए कि मुसलमान मुर्दा हो गया है, क्योंकि मुसलमान अब किसी भी चीज़ के लिए बोलता नहीं है, क्योंकि उसे डर सताता है, क्योंकि उसे लगता है कि शासन और प्रशासन तो किसी और का साथ देता है और इस संविधान को साइड में कर दिया गया है मुसलमानों को लेकर। दोस्तों, कल शहादत का दिन था, यानी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को एक हिंदूवादी जो कार सेवक थे, उन लोगों ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया। एक उन्मादी भीड़ ने सैकड़ों साल खड़ी उस मस्जिद को वीरान कर दिया। मुसलमानों को जिस चीज़ से उनका धर्म जुड़ा था, उनकी आस्था जुड़ी थी, उनकी मोहब्बत जुड़ी थी, उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और इस तरह से शहीद किया गया कि उसके टुकड़े टुकड़े करके ईंट पत्थर भी अपने घर ले गए, कि वहाँ पर मस्जिद का मलबा भी नहीं रह पाया। और ये सब कुछ हुआ था कांग्रेस के टाइम पर। कांग्रेस ने ही ताला खोला था और सारे मसले का जो केस चल रहा था वो कोर्ट में था। लेकिन कोर्ट के फैसले के आगे मुसलमान खामोश रहा, जबकि कोर्ट ने कहा था कि इस मस्जिद में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी दस्तावेज या जांच नहीं मिलती है। लेकिन जो कुछ है, उन्होंने जो फैसले दिए, मुसलमानों ने सर आंखों लिया। लेकिन उसके बाद से इन लोगों की हिमाकत बढ़ गई। इन लोगों ने जज के फैसले का एहसान नहीं माना। मुसलमानों ने जज के फैसले को मान लिया, क्योंकि सारे दस्तावेज सब कुछ होते हुए भी अगर किसी और के पक्ष में मसला आए या फैसला आए तो मुसलमान न्याय की अदालत में उस चीज़ को मान लिया कि भाई अदालत ने जो कहा है हम उसको सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने और हिंदूवादी शासन प्रशासन ने ये सोचा कि मुसलमान कमज़ोर है, और अक्सर मुसलमानों को बाबरी मस्जिद को लेकर के अपमानित किया जाता है। जब कल का दिन दिसंबर था, मुसलमान अपने घरों में खामोशी से बैठा था। एक जगह भी न रैलियां निकली, न काली पट्टी दिखाई पड़ी, न कुछ हुआ। लेकिन मुसलमान के अपने घर में भी खामोशी से अपने गम को बांट नहीं सकता अपनों के बीच। लेकिन इनको खुली छूट थी। शासन ने कह दिया था कि कोई भी काली पट्टी बांधकर सड़कों पे नहीं उतरेगा, कोई भी रैलियां मुसलमान नहीं निकालेगा शहादत के दिन। तो फिर अयोध्या के अंदर ये रैली कैसे निकली? मुसलमानों को गालियां क्यों दी गई? मुसलमानों के खिलाफ नारे क्यों लगाए गए? ये हिंदू संगठन के लोग अपनी रैलियों में कह रहे हैं जिहादियों को खत्म कर दो, इनको गोली मार दो। देखिए जरा इनके नारों का तलखी देखिए, इनके नारों में वो गुस्सा देखिए, वो नफरत देखिए जो इनको बलगलाया जाता है और आम हिंदुओं के बच्चों को अपराधी बनाने के लिए इस रैलियों में शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मुस्लिम स्पेस की खबर है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है। लखनऊ यूपी में 4 दिसंबर को एक हिंदूवादी संगठन ने मुस्लिम विरोधी
रैली निकाली, जिसमें प्रतिभागियों ने ये हमारी चुनौती है, हम जिहादियों को ख़त्म कर देंगे जैसे नारों वाले पोस्टर दिखाए और साथ ही देश के गद्दारों को डैश डैश मारो करके उन्होंने गालियां दे रखी हैं। तो दोस्तों, ये है उस जगह का, उत्तर प्रदेश की उस जगह का जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यानी कि उनका घर बहुत ही करीब है यूपी लखनऊ में, और वहीं पर ये इतनी बड़ी रैली निकाली गई और इस रैली में शामिल होने वाले आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं, गोलियां मारने की बात कर रहे हैं, जिहादियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शासन ने इनको कोई भी एक्शन, कोई भी रोक नहीं। और इनकी जो पोस्टर है उस पोस्टर में भी अयोध्या हुई हमारी और हम ये चुनौती देते हैं, यानी ये खुलेआम जिहादियों को मारने की चुनौती दे रहे हैं, उनको गोली मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस थाने से, जिस सड़क से ये गुजरे हैं रैलियां लेकर, क्या वहां की शासन ने कौन सा चश्मा पहन रखा है कि इनको दिखाई नहीं पड़ा? सिर्फ उनकी नंगी निगाहों से बरेली में आई लव के पोस्टर दिखाई पड़ जाते हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलता है, उन लोगों के रिश्तेदारों के घरों पर भी बुलडोजर होता है जिन पर आरोप भी सिद्ध नहीं हुए। क्या इनके घर बुलडोजर चलेगा जिन लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए हैं? क्या ये लोग अरेस्ट होंगे? क्या इनके टांगों में गोलियां मारी जाएंगी? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे? क्या इनके रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोजर चलेंगे? दरवाजे तोड़कर गिरफ्तारियां होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि इनकी जो रैलियां हैं, जो आपत्तिजनक नारे हैं, वो शायद शहद में घुले हुए हैं। और बात मैं करूं तो लोकतंत्र को धज्जियां उड़ाता, ये रैली निकालते, संविधान को कुचलते ये लोग मुसलमानों को लगातार चुनौती दे रहे हैं, मारने की, काटने की बात कर रहे हैं। और यही अगर मुसलमान पोस्टर लेकर निकल जाता तो अब तक क्या होता, ये तो आप भी सोच सकते हैं। लेकिन इनके लिए खुली छूट है, ये कुछ भी करें, 7 खून माफ है, क्योंकि ये उस मशीन के कचड़े हैं जिनमें अपराधी, सूदखोर, भ्रष्टाचारी बड़े बड़े धुल कर बाहर आते हैं। और ये वो कीचड़ हैं जो और तमाम हिंदू युवाओं को अपराधी बना रहे हैं, यानी कि इनकी रैलियों में, इनकी सभाओं में जो लोग जाते हैं केवल और केवल नफरत सुनकर आते हैं। कहीं भी मोहब्बत का जिक्र नहीं होता, कहीं भी इंसानियत का जिक्र नहीं होता, और कहीं भी धर्म का प्रचार तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि इनके साधु संत भी जो नफरत फैलाने वाले हैं, वो लोग आपत्तिजनक बातें करते हैं कि मुसलमान तुम्हारे घर में घुसेंगे, आग लगा देंगे, बेटियां ले जाएंगे, फला करेंगे, ढिका करेंगे। लेकिन इनको मुसलमान बेटियों के हिजाब से नफरत, मुसलमान लोगों की नमाज से नफरत, मुसलमानों की काम से नफरत, मुसलमानों के घर से नफरत, और ये नफरत एक दिन कहाँ ले जाएगी, कहाँ ले जाकर छोड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से चुनौतियां मिल रही हैं ना मुसलमानों को, बेहद शर्मनाक है, और सरकार के उस कमज़ोरी को पकड़ता है जो सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अगर नहीं संभलती सरकार तो गद्दी छोड़ क्यों नहीं देते। दोस्तों, ओडिशा बांग्लादेश घुसपैठियोों को पकड़ने के कई जिलों में मुहिम, बंगाली भाषी मुसलमान हिरासत में लिए गए, एक मदरसे पर भी छापे मारी हुई, यानी कि बंगला बोलने वाले जो मुसलमान हैं उन्हें बांग्लादेशी कह करके उन्हें छापा मारा जा रहा है और उन्हें उनके देश छोड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ अभी आप देखिए ज़बरदस्ती जो अधिकारियों की जो जांच है वो कितनी खोटी जांच करते हैं। अभी सोनाली खातून 6 महीने बांग्लादेश की जेल काट कर आई हैं, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कल उन्हें वापस बुलाया, क्योंकि गलती से न जाने कितने मुसलमान बांग्लादेश भेज दिए गए। लेकिन गलती नहीं, ये कहिए कि इनकी हिंदूवादी मनुवांशिकता है, मनुवादी सोच है, जो इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बो रहा है। दोस्तों, अगर देश के अंदर कोर्ट ना हो तो अब तक देश का वो हाल हो जाए कि आप ये सोचिए, संविधान ना हो, लोकतंत्र ना हो, तो देश की अदालतें भी ये लोग उनकी भी बात ना माने, क्योंकि इनकी ये राज्य को और अपने राजा को न्याय जज
कानून से ऊपर मानते हैं और इन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं, न कानून का, न शासन का, न प्रशासन का, न पुलिस का, न जज का। ये खुलेआम एक ऐसे पागलों की तरह रोड पर घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं गोली मारो जिहादियों को, चुनौती दे रहे हैं और उन्हें देश में रहने नहीं देंगे। तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आप इस वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इनको खुली छूट क्यों है, जबकि आई लव मोहम्मद के पोस्टर से सरकार कहती है कि ये आपत्तिजनक नारे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।